राम राम जी, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है जीके सर स्टडी। तो साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास, हरियाणा जीके की क्लास। और इसके अंदर टॉपिक आज का रहेगा हरियाणा की भौगोलिक संरचना। तो इस क्लास में हम आज हरियाणा की भौगोलिक संरचना का चैप्टर एक ही वीडियो में 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, उसमें कवर करने का काम करेंगे। तो साथियों, सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नई से नई आपको अच्छी से अच्छी वीडियो आपको तक पहुंच सके। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं भाई। और एक बात और बता देता हूं कि ये जो वीडियो कराई जा रही है हरियाणा के हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे उसमें ग्रुप सी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, हरियाणा पुलिस का हो, हरियाणा के किसी भी जो एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो इसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियो को शेयर कर दो, लाए दो जुटा। तो भाई साथियों, शेयर कर दो क्लास को, फटाफट शुरू करते हैं। ये है जी हमारा प्यारा प्रदेश हरियाणा, छोटा सा प्यारा सा प्रदेश हरियाणा। सबसे पहले बात करेंगे क्षेत्रफल की। इसका क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 44,212 वर्ग किलोमीटर। तो थोड़ा शुरुआत से चलते हैं साथियों कि कैसे इसकी जो है गठन हुआ हमारे प्यारे राज्य का। तो पहले क्या होता था, सबसे पहले आपको नामकरण की ओर ले चलते हैं। इसका नामकरण कैसे हुआ? सबसे पहले विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ में, ऋग्वेद में, इसको जो है रज हरियाणवे के नाम से जो है जाना जाता था। ऐसे जो है साक्ष्य मिले हैं रज हरियाणा से। हरियाणा शब्द का प्रयोग सबसे पहले विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में मिला था। उसके बाद इसको कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे हरि का अरण्य, यानी कि भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली। भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली। ये क्रीड़ा का बस समझ लो, मतलब खेलने का मैदान। ये भी इसका मतलब हरि का अरण्य। कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा। आगे आपको ये भी मिल सकता है, इसमें एक और नाम है हर का आयन। हर मतलब शिव का घर। और अगला है हरित अरण्य, यानी कि हरा भरा प्रदेश कह सकते हो आप इसको, हरियाली से संबंधित है। इसको अन्न की बुखारी की संज्ञा भी दी गई है। आपको पूछेगी अन्न की बुखारी की संज्ञा किसे दी गई, तो आपने हरियाणा लगा के आना है। हरित अरण्य, जहाँ हरा भरा प्रदेश, हरा भरा वन की भी संज्ञा दी गई है, इसको हरित अरण्य। तो दोस्तों, ये इसके नाम हो गए। ऋग्वेद में रज हरियाणा, हरि का अरण्य भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, हर का आयन शिव का घर, हरित अरण्य हरा भरा प्रदेश यानी अन्न की बुखारी। तो साथियों, इसके नामकरण के बारे में बात होगी। अब इसके थोड़ा और डिटेल में चलते हैं कि हरियाणा प्रदेश बना कैसे। भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम क्या था दोस्तों, उस टाइम पंजाब के अंदर हरियाणा मिलाया था। इसमें जो है इकट्ठी थे दोनों, हरियाणा पंजाब प्रदेश, पंजाब के नाम से ये जाना जावा था। तो उस टाइम क्या करा, 35.18% हिस्सा पंजाब का काट करके हरियाणा प्रदेश बनाने का काम करा था। और इसी के साथ ही जब हरियाणा प्रदेश बना था, आपको पिछली वीडियो में जो बताया गया था, उस टाइम 7 जिले अपने हरियाणा प्रदेश में हुए कराते। 35.18% क्षेत्रफल काट के अपने हरियाणा को दे दिया था भाई, जो कि भारत का 1.34% क्षेत्रफल है। और यहाँ पर अगर जनसंख्या की देखें तो 2.09% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है भाई भारत में। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है।
और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता देता हूँ इसी से संबंधित। जन क्षेत्र 1820 जनसंख्या की दृष्टि से, यहाँ लिख देते हैं भाई, यहीं लिख देते, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 18वां स्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से अब 20वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से 18वां स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां स्थान, यानी कि जन क्षेत्र 1820, जन क्षेत्र 1820 ऐसे अपने ये याद करना है, जन क्षेत्र 1820 ये आपने याद रखने का काम करना है। तो साथियों अभी थोड़ा डाटा और बता दूं इसके बारे में। वन क्षेत्र कितना है इसका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के यहीं क्लियर कर देंगे साथ के साथ। 1584 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 3.59% है भाई। 1584 वर्ग किलोमीटर जो कुल क्षेत्रफल का 3.59% है भाई। इसको अपने याद करने का काम करना है। तो साथियों ये तो हो गए इसके। अब इसकी कर लेते हैं थोड़ी सी कि स्थिति किस तरीके से है, इसको साफ कर दें थोड़ा जल्दी। देसी जुगाड़ है भाई, डस्टर बस्टर का यूज़ कर नहीं रहे, इसी से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपना समझने दे मतलब रखो, फैसिलिटी में कुछ नहीं है। चलो भाई, ये अपना प्यारा प्रदेश हरियाणा, इसके उत्तर में है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, उत्तरी साइड पड़ेगा। और यह उत्तर उत्तरी साइड पड़ेगा, उत्तर पश्चिम में है पंजाब, ये कि ये पहले लिखा पड़े यहाँ पंजाब, इस साइड में ये उत्तर पश्चिम साइड में यहाँ पंजाब है, यहाँ उत्तर वाली साइड हिमाचल प्रदेश, और इस साइड उत्तराखंड, पूर्व वाली साइड उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व दिल्ली, ये इसकी पूर्व वाली साइड पढ़ाएंगे भाई तीनों, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। अगर पूछ ले तो एग्जामिनर सीधा अपने उत्तर देना है कि हरियाणा के उत्तर में है स्थित। आगे चलते हैं भाई, ये सारा अपना इधर, यहाँ से ये राजस्थान पड़ेगा दक्षिण और पश्चिम, यहाँ पर राजस्थान पड़ेगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान पड़ेगा भाई, आपने बात याद रखनी है। तो आगे चलते हैं भाई, इसको यहाँ तक पहुँच गए थे, इसका ये कर लिया नामकरण का। आगे इसके भूगोलिक क्षेत्र थोड़ा साफ कर लेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ सके। इसकी स्थिति देख लो एक बार दोस्तों, कहाँ है इसकी स्थिति। 2739 उत्तरी अक्षांश से 3055, उत्तरी अक्षांश से भी 2739 3055, क्या इसको भी समझ लो थोड़ा ध्यान से। 27 डिग्री ये डिग्री का निशान है और 39 ये मिनट का निशान है। 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट तक अगर हम चलेंगे उत्तरी अक्षांश की ओर, तो वहाँ इसका एक निशान लग जाएगा। उत्तरी अक्षांश आपको पता होगा, अक्षांश कौन सा देशांतर, ये अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, आपको पता होना चाहिए। और पूर्वी देशांतर 74 डिग्री 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट तक पूर्वी देशांतर। इसको सीधे तरीके से याद करना है भाई, ऐसे कर रखा था मैंने तो याद। 2739 30 से 3055 उत्तरी अक्षांश, 74 28 से 77 36 पूर्वी देशांतर तक इसकी स्थिति पड़ेगी। कहाँ? पूरे जो है मैप में। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्लियर हो गया। तो आगे चलने का काम करते हैं भाई। आगे आओ, जिसकी भूगोलिक स्थिति, भूगोलिक स्थिति के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया था, कुरुक्षेत्र, भटियाना और हरियाणा। कुरुक्षेत्र के अंदर कौन कौन से आते थे भाई उस वक्त? करनाल व
जींद, करनाल और जींद का क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर आता था, एरिया था। एक बटियाना, बटियाना के अंदर कौन कौन सा आता था? फतेहाबाद का एरिया, बटियाना के अंदर फतेहाबाद का एरिया आता था। और तीसरा जो एरिया क्या? हरियाणा, इसमें हिसार, रोहतक, झज्जर और जो एरिया सारा बच गया था वो इस हरियाणा के अंदर आया करा था। तो 3 क्षेत्र कुरुक्षेत्र, बटियाना और हरियाणा इसमें जो बांटा गया था भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। तो आगे चलते हैं भाई, इसमें इसके जो पूरा क्षेत्रफल हरियाणा है उसको, इसमें कितने प्रतिशत मैदान है, कितने प्रतिशत में पहाड़ियाँ है, कौन सी शिवालिक की कितनी और अरावली की कितने, सारी बताने का काम कराएंगे। तो आ जाओ भाई, इसमें जो है वैसे तो एक मैदानी क्षेत्र है भाई, ये समतल भाग इसमें से, यानी कि मैदानी कितना है टोटल? 93.76% मैदानी। अरावली की पहाड़ियाँ 3.09%, शिवालिक की पहाड़ियाँ 1.67% पड़ेगी। ये तीनों समतल मैदान, अरावली की पहाड़ियाँ और शिवालिक की पहाड़ियाँ आपको याद होनी चाहिए भाई। आगे चलते हैं भाई, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, साफ करते हैं। और इसको देखो भाई, ये भी समझ लो साथ के साथ। इसकी स्थिति क्या रहेगी भाई? यहां से तो इसके पास पास जा रही है ये यमुना नदी, ये हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा बनाने का काम करती है भाई। यहाँ से आगे निकल जाती है, इधर से यहाँ से जा रही है घग्गर। थोड़ा एडजस्ट कर लियो, नक्शा बनाने का फरवट नहीं हूँ भाई, सिर्फ समझाने के लिए बनाया है और इसको अपने सिर्फ समझने के तरीके से काम करना है, आगे ज़्यादा दिमाग चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपनी घग्गर, यह घग्गर हरियाणा का क्षेत्र जो है, इसके इनके बीच का मैदान है भाई, घग्गर के और जमुना के बीच का मैदान है ये। ठीक है जी, आपने बात अच्छे तरीके से समझ लेनी है। इधर है अपनी पंचकुला हो गया, यहाँ अम्बाड़ा हो गया और यहाँ जमुनानगर हो गया। अम्बाड़ा और यहाँ ये तो अपने होगी शिवालिक की पहाड़ियाँ। और यहाँ हो गया अपनी अरावली की पहाड़ियाँ। ये हो गया अपनी अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है जी, उत्तर साइड में शिवालिक और दक्षिण साइड में अरावली की। जो अरावली की पहाड़ियाँ अभी बताई थी, 3.09% है पूरे हरियाणा का, और शिवालिक की पहाड़ियाँ 1.67% है पूरे हरियाणा का। ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया नक्शा भाई, नक्शे से आप थोड़ा उठ जाना, अच्छे तरीके से समझ लोगे तो भी आगे चला दोस्तों। हाँ, इस मैदान को, जो इसके बीच का मैदान ये तो भाई 300, यहीं से बता देते हैं आपको, भू आकृति के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं इसको। शिवालिक, गिरिपाद मैदान, जलोढ़ मैदान, बालू के टिब्बे, अनकाई दलदल। शिवालिक का मैदान यहाँ जो सबसे पहले ये शिवालिक का मैदान है भाई, इधर वाला शिवालिक का मैदान, अम्बाड़ा, पंचकुला और जमुनानगर में। यहाँ पे मैदान जो है 300 से पहाड़ियाँ 2 भागों में बंटी हुई, एक तो 300 से 400 की, यह निम्न शिवालिक, एक है उच्च शिवालिक, निम्न शिवालिक और उच्च शिवालिक, सॉरी 400 से 600 की तो होगी ये निम्न, और 600 से जो प्लस में ऊंची है वो होगी उच्च शिवालिक पर्वत श्रेणी। इसको याद करना है भाई आपने, उच्च शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ कितनी है और ये कितनी से इसकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें जो है पंचकुला में एक क्षेत्र है, पंचकुला है 30 किलोमीटर दूर, मोरनी नाम की जगह है,
हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ भी यहीं पंचकुला में है, मोरनी की पहाड़ियाँ। और इन्हीं की सब ये पड़ेगी 1220 के आसपास पड़ेगी मीटर। आपको बता देते हैं, प्रॉपर डाटा ऊपर नीचे हो सकता है एक दो, बाकी इतना ही आएगा। जो मेन है एक और है इसकी चोटी, मोरनी पहाड़ियों की चोटी है कि कारो, करो कह दो, कारो आ जाता है कई बार, यो भी आ जा। 1514 मीटर। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन सभी को याद हो गया। ठीक है जी। अब गया भाई गिरिपाद मैदान। गिरिपाद मैदान कौन से है? यहाँ से इनके बीच 25, इनके बीच यहाँ से लगा लो, अम्बाड़ा जमुनानगर और पंचकुला जिले के जमुना के और घग्गर के बीच का 25 किलोमीटर की पट्टी है ये। इसको गिरिपाद मैदान कहाँ भाई? गिरिपाद मैदान, जहाँ कालका तहसील, नारायण गढ़ व कालका में इसको कहा जाता है गर। ठीक है जी। और जगाधरी तहसील के आसपास वाले क्षेत्र में इसको कंडी या फिर कंगी भी लिखा मिल जाएगा कहीं, या कंदी भी लिखा मिल जाएगा, आप एडजस्ट कर लियो, समझ लो। कंडी, कंधी या कंडी, कहीं भी कुछ भी लिखा मिल गया। शब्द प्रिंटिंग मिस प्रिंटिंग हो सका, कहीं किताबा में कुछ है, कहीं में कुछ है। जगाधरी के आसपास कंदी कहने का काम करा जाए इसनों, इस क्षेत्र में। ठीक है जी, ये आपके बात क्लियर होगी। साथ के साथ अब है जलोड़ मैदान। जलोड़ के मैदान जमुना और घग्गर के बीच में, यहाँ तक अरावली तक, इसके बीच के जो मैदान है ये सारे जलोड़ का मैदान का है जवाब इन्ना। ठीक है जी, इसके बीच का मैदान है जो ये इधर जमुना होगी, इधर घग्गर होगी, यहाँ से इसके बीच के मैदान ही है ये जलोड़ का मैदान। उसके बाद जलोड़ का मैदान हो गया बालू के टिब्बे। गिरिपाद मैदान हो गया, जलोड़ का मैदान हो गया, बालू के टिब्बे हो गए। बालू के टिब्बे इसके पास सिरसा के दक्षिणी क्षेत्र से लेकर हिसार, भिवानी इधर से जाते, यहाँ तक इसके लवे लवे के क्षेत्र क्या कहाँ गया आप बालू के टिब्बे बना। यहाँ इसमें क्या हुआ, टिब्बे उड़ का हवा पर रेत हवा राजस्थान की साइड से हवा बहुत तेज चल गया हुआ, उनमें बीच में खाली खाली डूंगे डूंगे स्थान बन जा, और उनमें जिस टाइम उनके बीच में अस्थाई जिला का निर्माण हो जा, चोए बन जाएगा, छोटे छोटे चोए कह देगा, परमानेंट नहीं होंगे वो, थोड़े टाइम वास्ता ही हुआ क्योंकि रेत में पानी टिके नहीं कर करता। उसने अब क्या कहने का काम करा जावा, ताल छिछली जिले बन जाती जिनको ठूंठ या बावड़ी कहते हैं। ठूंठ या बावड़ी कहा जवानते भाई, जो सी बीच में जिले बन जाएगा रहने के बीच। ठीक है। उसके बाद लास्ट है सिरसा में अनकई दलदल। अनकई दलदल सिरसा में है, ये हरियाणा का 200 मीटर से भी नीचा स्थान है भाइयों। हरियाणा का सबसे निचला स्थान सिरसा में अनकई दलदल, 200 मीटर से भी नीचा होगा भाई। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, पॉइंट टू पॉइंट चलाएंगे भाई, जो एग्जाम के तरीके से क्वेश्चन आओ वही क्वेश्चन कराने का काम करेंगे। मन नहीं लगता मेरी क्लास देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, अगर आप ध्यान से कराएंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपकी समझ में आएगा। कभी शेयर करियो। अपना ये हो गया भू आकृति होगी 5 प्रकार से जो भी था ये अपना हो गया, आगे बढ़ने का काम करा। आगे इसका ढलान देख लो भाई, यह उत्तर पूर्वी साइड से दक्षिण पश्चिमी की तरफ है इसका ढलान, यूँ इस साइड से ऊंचा पूरे दिन नीचा भाई। ठीक है जी, ये अपने याद रखना है ढलान, इसका यहाँ लिख देंगे ढलान। हरियाणा प्रदेश का ढलान पूछ रहे तो उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की तरफ ढलान है भाई ये हरियाणा का। ठीक है, यह बात याद रखना मैं। और एक और बात, इस क्षेत्र को बांगर कहा जाता है, जो जलोड़ का मैदान था इसको बांगर कहा जाता है। साफ कर दे थोड़ा थोड़ा ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ सका।
ले भाई इसमें साफ करके अच्छे तरीके से समझावांगे ताकि समझ में आ सका। जमुना और घग्गर के आसपास का क्षेत्र जो यमुना घग्गर के पास है जो, उसको क्या कहा, उसने कहा खद्दर। और इससे जो दूर है, दूर हो गया थोड़ी दूर, क्या कहेंगे, बांगर। बांगर सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा, वो ना समझ लियो, वो अलग चीज़ है। ये बांगर जो जमुना और घग्गर से दूर का स्थान उसने बांगर कहेंगे, और जो इसके पास का स्थान है उन्हें खद्दर कहेंगे, जहाँ पानी थोड़ा ऊपर है। और जमुनानगर से एक और बात आएगी, उदासीन प्रक्रिया वाली मिट्टी। उदासीन प्रक्रिया वाली मिट्टी कहाँ है, जमुनानगर में। इसका क्या हो गया। तो भाई ये दोस्तों आपने समझने का काम करना है। थोड़ा और देखागा, कुछ रहेगी 2-4 लाइनें। खद्दर बांगर वाला हो गया भाई। बरसात देख रहे हो भाई, बरसात मिट्टी देख रहे हो थोड़ा। ये स्केच भाई दूसरा लेना पड़ेगा, स्केच लगा ख़त्म हो गया। मिट्टी जो हल्की मिट्टी है, उसे तो रोसड़ी कहा जाता है भाई। रोसड़ी एकदम जवाब देना है फटक देसी, एसएस पेपर में एसएससी किया जाए तो हल्की मिट्टी को रोसड़ी कहा जाता है, और भारी मिट्टी को डाक्कर कहा जाता है। डाक्कर मिट्टी पूछ लेगा आपने, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। हल्की मिट्टी को रोसड़ी, भारी मिट्टी को डाक्कर कहने का काम करा जा। और आगे पॉइंट है भाई बरसात, वर्षा या बारिश, बरसात कुछ भी लिख लो, जो था ना ठीक लगा हुआ लिख लो। तो रेन लिख लो, कुछ अंग्रेज हो बीच में भाई, अंग्रेज रेन लिख लियो। जो अंग्रेजी पढ़ा उसने अंग्रेजी कहाँ भाई, अब परदेसी तरीके से पढ़ने वाले। बारिश 300 मिलीलीटर से 1100 मिलीलीटर। तो भाई 300 से शुरू होती है और 1100 तक पड़ती है। 300 इस साइड हुआ अरावली की साइड, अरावली की साइड 300 मिलीलीटर बरसात होगी, और ऊपर वाली साइड शिवालिक की साइड 1100 मिलीलीटर तक बरसात होगी, क्योंकि वहाँ पेड़ गणे हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ है। पंचकुले में सबसे ज़्यादा पेड़ अगर पूछे तो पंचकुला देखे 69 भाई, इस साइड 1100। ठीक है भाई। आगे देखो हरियाणा के काल, बहुत इंपॉर्टेंट, कराने का काम करें काल। शायद किसी ने कराए नहीं होंगे, मैं आपको करा दूंगा आज। ये काल है भाई, और जोइक पहले जोइक मेनोसोइक, मेसोजोइक। लिखाई थोड़ा एडजस्ट कर लियो भाई, ज़्यादा साफ है। कैनेजोइक, लिखाई ने कोई नहीं देखता, पढ़का अपना नौकरी लग जाओ, लिखाई के चक्कर में ना पड़ियो। ये नरजीव युग, सबसे पहला नरजीव युग की बात करें भाई। पहले जो एक सबसे प्रथम काल, पहला काल, इसमें क्या था, कोई परिवर्तन नहीं।
इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मेसोजोइक काल, काल बिल गया उसके आगा कभी जो लिखा हुआ है लिख देना। काल की बात हो रही है, हरियाणा के काल 3 काल थे 4। मेसोजोइक काल। माध्यमिक, इसमें क्या है ना, मध्य युग। इसकी पहचान क्या बताऊं धन है, मैं से मेसोजोइक, मैं से मध्य, याद करना बिल्कुल आसान है मेसोजोइक। और इसमें हुआ क्या, भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए भाई, मैं से महत्वपूर्ण परिवर्तन भूगर्भिक संरचना में। महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए मध्य युग में। और एक कैनोजोइक काल, ये भी इंपोर्टेंट काल है भाई, कैनोजोइक यानी कि तीसरा। दिख रहा है क्या यहाँ पे भाई, दिख रहा होगा, देख लियो। तीसरा युग, इसमें क्या एक रहता ना, नदी नाले और तालाबों का निर्माण होने होया था भाई इसमें। नदी नालों व तालाब का निर्माण। ये पहचान क्या इसकी, कैनेजोइक, नदी नाले। नदी नाले में क्या हो रहा, पानी। और पहला जब जब तो घर घर मोटर लगी, पहला पानी किस तरह लेकर कराते, कैनियम प्लास्टिक की कैनियम पानी भर भर कर लेकर दूर थे, जोड़ मत लेकर आते, टेबल पत्ते लेकर आते, क्या कैनिमा, कैनी से याद करना है, कैनेजोइक काल। कहाँ से, नदी नाले में से पानी। कैनेजोइक काल में क्या है, नदी नालों का निर्माण हुआ भाई। आपके चारों याद हो गए, ओजोइक है, ओजोइल नहीं, ओजोइक काल निर्जीव युग। पैलेयोजोइक काल प्रथम काल, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है भाई। अगला दूसरा तीसरा मध्यजोइक काल, मध्य युग था, भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। कैनोजोइक काल तीसरा युग था, नदी नालों और तालाबों का निर्माण हुआ। एग्जामिनर ऐसी ऐसी जगह से क्वेश्चन पूछा जहाँ से अंदाजा ला सकते, वो सीधा नहीं पूछता हरियाणा में कितने जिले है, क्षेत्रफल कितना है, मोरनी की पहाड़ी सबसे ऊंची है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पुराने टाइम की बात होली, गुजरे जमाने की चीज़ें हो गई हैं। क्वेश्चन हाई टेक क्वेश्चन पूछागा, डीपली जाकर पूछागा, ऐसे क्वेश्चन पूछागा जो उनसे आप सब याद करना ही चाहते। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये वाले जिन्होंने देख का सिर में दर्द हो जा। प्रथम काल, पैलेयोजोइक काल, ये वो। हरियाणा ग्रुप डी के 2018 का पेपर इतना हार्ड दे दिया था, तब उसके अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि IAS IPS लेवल के बंदे भी कहने लगे थे भी क्या पेपर बनाया है, ये तो IAS IPS के लेवल का पेपर बना दिया भाई। तो भाई दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें से कवर होगा, कुछ रहे तो है कि नहीं, बाकी देख लो, अगर कुछ रहेगा कमेंट कर दियो भाई। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दियो। अपने चैनल का नाम एक बार फिर सुन लियो भाई, GK सरल स्टडी अपने YouTube चैनल का नाम है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो क्लास ने, कमेंट भी कर दियो भाई, कैसी लगा, अच्छी लगा, माड़ी लगा, वाह बता दियो भाई। आगे कैसी क्लास करानी वह भी बता दियो। बाकी भाई आगे भी ऐसी ऐसी बहुत बढ़िया बढ़िया बेहतरीन क्लासां लेकर आपके सामने आए करांगे। बस आपके सहयोग की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है साथियों। हमारी मुहिम है कि सबसे जैसे हमने स्ट्रगल करा, हमारे साथी स्ट्रगल ना करें, उनको एक मार्गदर्शन का काम हम करेंगे। तो सभी साथियों को ज़्यादा समय ना लेते हुए ग्रुप डी की तैयारी में जुट जाओ। जय हिंद, जय भारत।